बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 51 डिजिटल के साथ आपका मेज़बान अब्दुल राफ़े आपकी खिदमत में हाजिर है। इलेक्शन सेल है ये, और आज हम जिस हलके के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं ये NA51 का हलका है। और ये जो हलका है ये हलका जो है ये ज़िला रावलपिंडी है, लेकिन इसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ तहसीलें ज़रूर टच हैं। इसके अंदर तहसील कल्लर सैदा, तहसील कहूटा, इसके साथ साथ तहसील मरी और तहसील कोटली सतिया का जो है इलाका इस हलके के साथ मुंसलिक है। अगर हम इस हलके की बात करते चलें तो ये काफ़ी सैचुरेटेड हलका है। कुछ हलका जो है वो मरी का हलका और कोटली सतिया का जो है उससे कट के कहूटा और तहसील जो है वो कलर उसका भी कुछ हलका इसके साथ जोड़ा गया। अगर इसमें हम कैंडिडेट्स के हवाले से बात करते चलें तो इस हलका जो है, क्योंकि ये इस हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस हलके में जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद हक़ान अब्बासी साहब हैं, यहाँ से वो मुतअद्दिद बार MNA रहे हैं और गुज़िश्ता इलेक्शन में यहाँ से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था सदाकत अब्बासी साहब से। इस हलके के अगर अब के उम्मीदवारान की बात की जाए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का समहाउ इस हलके को एक जो है काफ़ी अरसे तक इसको गढ़ समझा जाता था, तो इस हलके में एक तब्दीली हम देख रहे हैं जो सबसे बड़ी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से शाहिद हक़ान अब्बासी साहब, क्योंकि उनने दस्तबरदारी का ऐलान किया है इस इलेक्शन से, तो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब दिखाई नहीं दे रहे इस हलके से बिल्कुल भी। और उनकी जगह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से अब हम देख रहे हैं कि साबिक सूबाई वज़ीर थे इशफाक सरवर साहब, राजा इशफाक सरवर साहब, उनके बेटे जो इशफाक सरवर साहब फ़ौत भी हो चुके हैं, अल्लाह उनका जहान अच्छा करे, राजा उसामा सरवर साहब उनकी जगह अब आ चुके हैं और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट से कॉन्टेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो यहाँ से जो टिकट अनाउंस किया गया वो टिकट दिया गया मेजर रिटायर लतासिब सत्ती साहब को। जबकि जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक हम देख रहे हैं जी कानून की वज़ीर थी मोहतरमा मैरीन अनवर राजा साहब, उनको टिकट दिया गया है। जबकि TLP की जानिब से जावेद अब्बासी साहब यहाँ पर मौजूद होंगे और जमातुल इस्लामी के भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं, यहाँ पर मोहम्मद सुफियान अब्बासी साहब जमातुल इस्लामी की जानिब से दिखाई देंगे। जबकि जो अब आज़ाद उम्मीदवारान की बात करते चलें तो आज़ाद उम्मीदवारान में यहाँ पे एक बड़ी आपको हलचल दिखाई देगी, और उस हलचल में हम देख रहे हैं कि कुछ जमातों के जो हैं वो हम देख रहे हैं कि जो जमातों के बड़े अहम कारकुन थे वो अब हम देख रहे हैं कि वो आज़ाद इलेक्शन लड़ते हुए दिखाई देंगे। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बात की जाए या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए, दोनों जमातों के अंदर टूट फूट हम देख रहे हैं कि दिखाई दे रही है, और वोट्स जो हैं वो शिफ्ट होते हुए भी शायद दिखाई दे। क्योंकि अगर हम PTI की बात करते चलें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ से मेजर रिटायर लतासिब सत्ती साहब ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन उनका जो एक हरीफ अब होंगे उन्हीं की जमात के मुर्तज़ा सत्ती साहब, जो इससे कबल हमने देखा था कि जो सूबाई सीट थी इसी हलके की, वहाँ से इलेक्शन लड़ते हुए दिखाई दिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो वो अब आज़ाद उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सरप्राइजिंग तौर पे अगर हम बात करते चलें तो जो उनके पोस्टर्स हैं, पम्फलेट्स हैं, बैनर्स हैं, उनके ऊपर हम देखते हैं कि मुर्तज़ा सत्ती साहब के साथ इमरान खान साहब की भी तस्वीर दिखाई दे रही है। तो ये एक बड़ी जो है वो सवालिया निशान छोड़ रही है कि ये क्यों और कैसे जो है पार्टी में इख्तलाफात हैं और दो उम्मीदवारान क्यों इस हलके से सामने आ रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बात करते चलें तो यहाँ पर राजा नदीम साहब मौजूद हैं, जो एक UC के चेयरमैन इससे कबल रह चुके हैं, और वो भी अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से जुदा होकर आज़ाद इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। और हम इस हलके में ये चीज़ देखते हैं कि जो नून लीग का भी एक बड़ा जो था एक बड़ा गढ़ था ये हलका, तो यहाँ पर भी टूट फूट है। और यहाँ पर सरप्राइजिंग तौर पे, इंटरेस्टिंगली तौर पे हमने एक चीज़ देखी है कि जो चेयरमैन हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के जनाब राजा ज़फ़रुल हक साहब, उनके साहबजादे राजा मोहम्मद अली साहब, जो इससे कबल हमने देखा है कि MPA भी रह चुके हैं, वो भी इस हलके में हमने देखा था कि
बड़े जो हैं वो आगे आगे दिखाई दे रहे थे और उनकी भी कोशिश थी कि उनको MNA का टिकट मिल जाए। तो यहाँ पर अब एक ये चीज़ हमने देखी कि इसका मतलब यही समझा जा सकता है कि इख्तलाफात जो हैं वो सिर्फ यहाँ की हद तक नहीं, इस पार्टी में बड़े ऊपर तक इख्तलाफात मौजूद हैं। और फिर इन इख्तलाफात में अब ये देखना होगा कि राजा नदीम साहब भी सामने आ गए हैं और वो जो हैं वो अब उनके साथ एक बड़ा हल्का अहबाब जो है उनने हमायत का उनकी ऐलान किया है। और नून लीग की जानिब से ही अगर हम देखते चले तो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद हक़ान अब्बासी जो इससे कल मुतअद्दिद बार यहाँ से MNA भी रह चुके हैं, उनने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट की जो है वो हमायत बिल्कुल भी नहीं की। यहाँ पर अब एक ज़रूर हम देख रहे हैं कि जब हमायत इतना बड़ा एक लीडर और इतनी बार यहाँ पे MNA मुंतखब होने वाला शख्स, उनके वालिद साहब भी की भी अगर हम बात करते चले मरहूम हक़ान अब्बासी साहब, तो वो भी यहाँ से MNA रह चुके हैं। तो ये एक बड़ी ड्रामेटिक चीज़ है कि इस मरतबा इस हल्के से हम ये देखेंगे कि मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट को शाहिद हक़ान अब्बासी साहब की जानिब से किसी किस्म की हमायत का ऐलान नहीं किया गया। जबकि अगर इस हल्के की हम बात फर्दर करते चले तो यहाँ पर एक और कैंडिडेट ज़रूर मौजूद है जिनका नाम है तारिक अजीम साहब। वो भी आज़ाद उम्मीदवार हैं। इससे कबल हम उनको MPA की सीट पर ज़रूर देख चुके हैं, लेकिन इस मरतबा वो MNA की सीट पर भी मौजूद हैं। क्योंकि ये हल्का काफ़ी बड़ा है, मैंने आपको इससे कबल भी बताया कि इसके अंदर जो है वो 4 तहसीलें लगती हैं, कोटली, सतिया, मरी, कहूटा और कल्लर सईदा। तो अब ये देखना होगा कि जो बड़ी 2 जमातें हैं जिनका मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि लास्ट इलेक्शन को भी अगर हम अपनी नज़रों में लेके चलें तो वहाँ पे हमने देखा था कि PTI का और PMLN का बड़ा क्लोज़ कॉन्टेस्ट था और बड़ी क्लोज़ सीट ये सदाकत अब्बासी ने अपने नाम की थी। तो अब ये देखना होगा कि जब इन दोनों जमातों का वोट जो है वो तकसीम हो जाता है, जब नून लीग का भी वोट तकसीम हो के राजा नदीम साहब आ जाते हैं उसामा सरवर के मद्दे मुकाबिल और दूसरी जानिब मुर्तज़ा सती साहब के मद्दे मुकाबिल आ जाएंगे जी लतासब सती साहब। तो जब ये वोटें तकसीम हो जाएंगी तो फिर देखना होगा कि इस इलाके में जो है वो अब फिर कौन सा कैंडिडेट जो है वो कामयाब होगा और अपना नाम इस सीट को करेगा। अब देखेंगे कि ये नतीजा क्या होगा, ये तो इलेक्शन के दिन ही पता लगेगा कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो किस पे बाजी लेता है। लेकिन ये एक बड़ा जो है वो ड्रामेटिक इस हल्के की सिचुएशन है और अब देखना ये होगा कि इस ड्रामेटिक सिचुएशन में कौन सी पार्टी जो है वो इत्तेहाद अपने आप में ही करेगी, क्योंकि इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। अगर वोट्स तकसीम हो जाते हैं, अगर वो PTI के वोट हों या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वोट हों, तो दोनों में से अगर किसी के भी वोट तकसीम हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर इसका नुकसान जो है उस जमात को लेना होगा। तो अब देखते हैं कि कौन सी जमात किसके साथ इत्तेहाद करेगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने मेज़बान अब्दुल राफ़े को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।